अस्सलाम वालेकुम, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं फरीद अहमद। आप देख रहे हैं गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल। हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी सब्सक्राइबर, जितने भी दर्शक देख रहे हैं, हमको बहुत बहुत स्वागत है सभी का कि हमारे इस चैनल को आप लोग इतना प्यार इतना मिला और इतना बढ़ाने का बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग का कि हमारा चैनल जो है गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का जो यूट्यूब चैनल है, ये करीब लगभग 25K से अबव चले गया है सब्सक्राइबर, और करीब इसको 21 लाख से अबव लोग इसको देख चुके हैं, व्यूअर्स हमारे बन चुके हैं। तो आज मेरे पास में एक स्टूडेंट का पासपोर्ट भी है, वीज़ा भी है और इनका सर्टिफिकेट भी है। तो मैं बताऊंगा कि ये इनका नाम क्या है और कहाँ से हैं, क्या चीज़ सीखे हैं, और इनके एक फैकल्टी भी यहाँ पे हैं, सर भी खड़े हुए हैं, हमारे स्टाफ लोग भी हैं, इनसे भी जानकारी करेंगे कि इनको किस तरह का ट्रेनिंग मिला। एक हाथ में सर्टिफिकेट, एक हाथ में जॉब। हम लोग यही चीज़ का ज़्यादातर कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे पास में आते हैं वो बैच में तो पूरी तरह एक ही तरह से नहीं जा पाते हैं, 1 2 4 लड़का ऐसा करके निकल के जाते हैं। तो उन लोग का हम लोग वीडियो बना के डालते हैं, क्योंकि वीडियो मोटिवेट करने के लिए डालते हैं कि आप भी इसी तरह से देखिए और बैठिए नहीं, कहीं ना कहीं सीखिए, कहीं ना कहीं क्या आप GTI में आके सीखिए। तो ये हम लोग का बेस रहता है और खास करके हम लोग कोशिश करते हैं। सबसे पहले मैं जानूंगा, सर से जानूंगा, और ये हमारे नदीम सर हैं। सर आप बताइए कि यहाँ लड़के लोग जो आते हैं उनको किस तरह से मोटिवेट आप करते हैं? मोटिवेट हम लोग इसलिए करते हैं कि उनको ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि ट्रेनिंग पीरियड में जॉब मिल जाए। और हम लोग पूरी कोशिश करते हैं, एडिशनल क्लास देते हैं, उसको इंटरव्यू की तैयारी करते हैं, डेलीगेट से फेस टू फेस इंटरव्यू होता है। ये लर्निंग पीरियड में, यानी कि ट्रेनिंग करते हुए या अगर इंटरव्यू दिया, इंटरव्यू क्वालिफाई कर गए, आज सर्टिफिकेट लेके एक हाथ में वीजा, एक हाथ में पासपोर्ट, एक हाथ में सर्टिफिकेट लेके जा रहे हैं, कितनी खुशी मिल रही है आपको? ये सबसे बड़ी कामयाबी हम लोगों के लिए है। और हमारे जितने भी यूनिट के लोग हैं सब कि ये जिस मकसद से आए उस मकसद में कामयाब हो गए और एक रोज़गार उनको मिल गया। ये घर से निकले हैं उसी के लिए निकले हैं कि हमें कोई एक ट्रेनिंग मिल जाए और हम बाहर जाके अपना मुस्तकबिल को बनाएं, कैरियर को बनाएं। तो ये आपका समझ लीजिए ये एग्जाम्पल भी है, और ये देख लीजिए फोकस भी हम इस बात का कर रहे हैं कि देखिए हमारी स्टूडेंट जो है कैसे यहाँ ट्रेनिंग लेते हैं, कितना अच्छा जाने के लिए पूरी तैयारी होती है। हम लोग बहुत हैप्पी होते हैं, बहुत खुश होते हैं इससे कि इनको हम लोग हमारा मेहनत और इनका मेहनत सही यूटिलाइज हुआ है। ये मसला अब आप जो लड़के आते हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं रहते हैं, जस्ट मैट्रिक पास, इंटरमीडिएट या ग्रेजुएशन वाले भी रहते हैं, बीटेक के लड़के भी आते हैं, डिप्लोमा वाले भी लड़के। जो लड़के मैट्रिक पास किए, इंटरमीडिएट किए हैं, तो उन लोग को किस तरह से आप मोटिवेट करते हैं? किस तरह से उन लोग को बताना पड़ता है? क्या आपको आपके इस पे क्या आपको संघर्ष करना पड़ता है? क्या परेशानी होती है? फिर स्टूडेंट लोगों को क्या परेशानी है, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। परेशानी कोई बात नहीं है सर, हम ऐसा सिंपल जो बात करते हैं और सिंपल वे में बताते हैं, कम पढ़े लिखे भी समझ जाते हैं। और उनको बहुत ज़्यादा हमारा मोटिव ये होता है कि उसको दिमाग में ज़्यादा से ज़्यादा बात को डालें और प्रैक्टिकल में उसको क्लियर कराएं। तो इस वजह से वो क्वालिफाई कर लेते हैं। कम पढ़े लिखे भी आए हमारे इंस्टीट्यूट में और सीखने की पूरी कोशिश करें। हमारा पूरा लक्ष्य होता है, हमारा पूरा यही मोटिवेशन करने की कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा सीख जाए। एक्चुअल में इनको क्या है, एक काम करने के लिए देना है और इनको वो चीज़ बताना है जो एक मशीन को कैसे रिपेयर करें। प्रैक्टिकली वो चीज़ बताते जी, हैं। प्रैक्टिकल में वो करना है कि मशीन को कैसे रिपेयर कर लें, मशीन को कैसे मेंटेनेंस कर लें, कैसे ट्रबलिंग शूटिंग कर लें, कैसे हम ब्रेक डाउन मशीन को चला पाएं, उसी चीज़ को सिखाते हैं। सिखाने के लिए बहुत सारी चीज़ है, लेकिन हम वो चीज़ सिखाते हैं जो इनको ज़रूरत है। देखिए, ये आपके पास में जो स्टूडेंट यहाँ खड़े हुए हैं, इनका नाम भी बताएंगे, कहाँ से बताएंगे, क्या चीज़ का सीखे हैं ये भी बताएंगे। लेकिन आप इनको हाइट से मत आंकिए, लेकिन ये करीब 12-15 लड़के के अंदर में ये क्वालिफाई कर गए। तो आप इसी तरह से कहाँ तक पढ़ाई किए हैं? सर मैं ग्रेजुएशन पास हूँ। ग्रेजुएशन, जस्ट ग्रेजुएशन ही किए हैं। और इनको मत देखिए कि बस छोटे मोटे से हैं, लेकिन ये करीब 15 लड़के के बीच में ये सक्सेस हो गए। तो इनके बारे में जानने से पहले मैं जानूंगा, जो हमारे मैम जो है ये क्वेश्चन करते हैं, लड़के लोग इंक्वायरी करते हैं, उन लोग बड़े जब एडमिशन लेने के लिए जाते हैं तो बड़े डरे सहमे से रहते हैं। बहुत सारा तरह तरह का क्वेश्चन रहता है उन लोग का दिमाग में, तो उसको कैसे आप डिफाइन करते हैं? जी सर, मैं बताना चाहूँगी कि जैसे काउंसलिंग के लिए हमें फ़ोन आता है, इंडिया से ही नहीं, इंडिया के बाहर से भी स्टूडेंट लोगों का कॉल आता है। तो सबसे पहले करके कहाँ से आता है? नेपाल से आता है सर, और जी गल्फ से भी आता है। तो स्टूडेंट सबसे पहले पूछते हैं मैम मतलब किस लेवल का है, मैंने 10th नहीं किया है या ओनली मैं 10th पास हूँ या 10+2 हूँ। तो मैं सिंपली बताती हूँ, हमारे यहाँ जो 10+2 हैं, जो फ्रेशर हैं, वो भी हमारे यहाँ ट्रेनिंग ले सकते हैं और ट्रेनिंग लेके आप इंडिया में और गल्फ में यहाँ से जॉब कर सकते हो। मैम प्लेसमेंट का क्या रहता है? तो मैं सारा लोग 3 क्वेश्चन करते हैं, मैम कितना फीस लगेगी, ट्रेड की क्या फीस लगेगी, कितना दिन लगेगा सीखने में, और सीख नहीं पाएंगे तो आपका क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी,
अगर सीख लिए उसके बाद जॉब की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, ये 2-4 चीज उन लोग पूछते हैं, तो उसको किस तरह से आप लोगों को गाइड करते हैं? हाँ, क्योंकि वो लोग बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि मैम 4 महीने में हम लोग सीख पाएंगे या नहीं, हम लोग प्रिपेयर हो पाएंगे। फिर मैं उन्हें बताती हूँ नहीं, 4 महीने में आपका फुली कम्प्लीटली क्लास हो जाएगा, थ्योरी प्रैक्टिकल मिला के, और आप हमारे यहाँ से इंटरव्यू भी क्रैक कर सकते हैं। हाँ, वैसे हम लोगों के यहाँ जो फैकल्टी है वो उन्हें उस तरह से प्रिपेयर कर देते हैं, बच्चे यहाँ से ट्रेनिंग लेके इंडिया में हो या फिर गल्फ के लिए हो, जॉब में चले जाते हैं। आज कितने खुश हैं कि आपके एक स्टूडेंट जो है काउंसलिंग से आज सीखा, सीखने के बाद एक हाथ में सर्टिफिकेट है और एक हाथ में वीजा है, तो कितनी खुश हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ सर, और मैं उसके फ्यूचर के लिए बेस्ट ऑफ लक बोलती हूँ, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हमारे ही काउंसलिंग से आए हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है ऐसे स्टूडेंट को जॉब पे जाके देखते हुए। माशाल्लाह, ये थे प्रिया मैम जो कि बहुत अच्छे से बताएं। और हमारे पास में ये नाजिर सर हैं। नाजिर साहब, थोड़ा सा यहाँ ये बताइए कि आपके पास में जो लड़के आते हैं, सबसे पहले तो आप काउंसलिंग के बाद में आप उन लोग को एडमिशन वगैरह लेते हैं, लेके लॉज वगैरह में ठहराते हैं, तो उन लोग का आप मतलब इंटरव्यू भी में भी लेके जाते हैं, तो इंटरव्यू में किस तरह से यहाँ पासिंग करना, बायोडाटा किस तरह से बना के देना है, सारा चीज़ आप देखते हैं, तो आप किस तरह से उन लोग को खुशी महसूस करते हैं कि क्या लड़के अगर यहाँ से ट्रेनिंग करके बाहर जाते हैं? सबसे पहले बात ये सर, हमारे पास ऑल ओवर इंडिया से लड़के आते हैं, तो वो एडमिशन के टाइम पहले पूछते सर हमको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो आज जो ये वीडियो देख रहे हैं, तो हमारे पास जीता जागता सबूत है कि एक लड़के सर्टिफिकेट और साथ में गल्फ का जॉब है, अच्छा सैलरी, ऐसा नहीं कि फ्रेशर है तो उनको 1000-1100, उनके पास 1600 प्लस 200 रहना खाना कंपनी का है। फ्रेशर में जो भी ज़्यादा पढ़ाई नहीं किया, मैट्रिक इंटर है उनका, मैट्रिक इंटर का उनको यहाँ पूछे थे कि सर हमें जॉब मिलेगी कि नहीं। तो व्यूअर्स बहुत से पूछते हैं, एडमिशन के टाइम पूछते हैं कि हमको जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो उनके लिए हमारे पास एक प्रूफ है कि हम लोग लगे वो ट्रेनिंग के बाद अच्छी ट्रेनिंग से ज्यादा जॉब पे फोकस करते हैं, जॉब मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और ट्रेनिंग करे नहीं करे सीधा बोलते हैं कि सर जॉब की क्या गारंटी है। तो उसके लिए आप क्या करते हैं? उसके लिए लड़के लोगों से जैसे 1 महीना क्लास हो जाता है, तो उनको हम लोग एक्स्ट्रा क्लास करवाते हैं, सीवी वगैरह प्रिपेयर करते हैं, सीवी में देखते हैं कि नेचर ऑफ जॉब उसी फील्ड से है कि नहीं। जी, 2-4 इंटरव्यू कराते हैं, जैसे क्वालिफाई करे चाहे ना करे, उनको क्लाइंट से एक नॉलेज तो होगा कि हमसे क्लाइंट क्या पूछ रहे हैं इंटरव्यू में। 1 महीने निकाल पाएंगे, दूसरा तीसरा चौथा में निकाल लेते हैं। मतलब अभी आप एक बंदा आपका जा रहा है तो कितने खुश हैं? जी सर, काफी खुश है, क्योंकि उनके पीछे हमने काफी मेहनत किया है। एक इंटरव्यू नहीं निकाल पाया, दूसरा में फिर वो घर चले गए, फिर मैंने घर से उनको फोन करके बुलाया कि यहाँ के लिए इंटरव्यू आया हुआ हमारे पास, तो वो फिर आए, वो क्वालिफाई किया, मेडिकल हुआ उनका, सारा कुछ हो गया, वीजा आ गया, तो 5 जुलाई को उनका फ्लाइट का टिकट भी आ जाएगा। इनका भी बहुत बड़ा हाथ है इनका क्वालिफाई करने में, और इनका इंटरव्यू को कंडक्ट कराने में, और इनको पास कराने में, और इनका वीजा लाने में। और हमारे पास में नूर आलम सर एक हैं, तो आप बताइए कि लड़के यहाँ जो आते हैं, तो उन लोग को खाने रहने में जो दिक्कतें होती है, रहने में दिक्कत होती है, खाने में दिक्कत, आप उसको देखते हैं, तो अगर इस टाइप के लड़के आते हैं दूर दूर से, तो उन लोग किस तरह से आप गाइड करते हैं? सर जो लड़के दूर से आते हैं तो घर की तरह तो उसको फर्स्ट सेट ही नहीं मिलेगी, हाँ। लेकिन जहाँ तक होता है हम लोग प्रोवाइड करते हैं, चाहे मेस से हो, हॉस्टल से हो, और जो जितना होता है हम लोग लड़के को गाइड करके उसको उस हिसाब से करते हैं। माशाल्लाह ये नूर आलम सर थे जो कि देखते हैं लोग का। तो हमारे पास में देखिए एक पासपोर्ट रखा हुआ है, देखिए ये पासपोर्ट है इनका, और ये इनका सर्टिफिकेट है, और ये वीजा, ये है वीजा। तो फाइनली हम इनसे जानेंगे कि आप जो आए हैं यहाँ से, आप क्या नाम है? सबसे पहले अपना परिचय दे, क्या नाम है? सर मेरा नाम रईस अंसारी है, मैं छपरा बिहार से हूँ। बिहार से। कितना दिन का यहाँ ट्रेनिंग लिए आप? सर मैं यहाँ 3.5 महीने की ट्रेनिंग लिया हूँ। अच्छा, उसमें क्या क्या सिखाए जो आपका यहाँ सिलेक्शन हो गया, वीजा आ गया? सर HBSC और AC दोनों का सिखाए नदीम सर, हमारे बहुत अच्छे समझाए, प्रैक्टिकली कैसा? प्रैक्टिकली और थ्योरी सिखाए, दोनों एक साथ में चला आपका? जी, दोनों साथ में चला, बहुत अच्छे सिखाए, जैसे हम लोग का इंटरव्यू निकालने में आसानी हो। कितना इंटरव्यू दिए यहाँ लर्निंग पीरियड में? सर लर्निंग पीरियड में सर 3 इंटरव्यू दिए थे, जिसमें एक मेरा सिलेक्शन हो गया था, दुबई के लिए हुआ था, लेकिन उसमें वीजा आने में लेट हो गया, सो मैं घबरा गया था, तो फिर वहाँ पे कैंसिल कराया, तो फिर से मेरा वीजा वहाँ पे आ गया। अच्छा। तो मैं वहाँ कैंसिल कर दिया, और सऊदी के लिए मेरा हो गया। सऊदी के लिए होगी। कितनी सैलरी में हुई अभी? 1400 प्लस 200, 1600 में हुआ है। 1600 में हुआ जी। और रहना खाना है कंपनी का? जी सर, रहना है, खाना 200 का दिया है, खाना अलग से दिया जी। तो कौन सी कंपनी के लिए हुई है? रेडको कंपनी सर वो है। रेडको कंपनी सऊदी के लिए हुई है। जी खुश हैं आप उससे? जी सर, बहुत खुश हैं सर। तो क्या बोलना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को, क्या बोलिए? सर मैं यही बोलना चाहता हूँ, जो सर घर बेरोजगार बैठे हैं, जो कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वो यहाँ पे आए गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में, और यहाँ पे बहुत सारे ट्रेड है, अपना इंटरेस्ट जो हो जिसमें हो वो उसका मतलब ट्रेनिंग ले और जॉब पाए। बहुत सारे स्टूडेंट जो है ना, बहुत सारे कैंडिडेट, बहुत सारे लोग जो है ना हमारे यूट्यूब चैनल को देखते हैं, फिर भी ये सारा चीज़ को देख के बोलते हैं सब ये धोखा है, बेवकूफ़ बनाया जाता है, कुछ भी नहीं होता है।
उन लोग के लिए आप क्या बोलोगे थोड़ा सा? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। जो भी मतलब उस पर कमेंट करते हैं कि ऐसा है वैसा है, वो फेक है, टोटली फेक है, क्योंकि वो सेटिस्फाइड नहीं होते हैं। हाँ, यहाँ अपने आप को सेटिस्फाई नहीं नहीं है, कर- इसलिए दूसरे को ब्लेम लगाते कि आप फेक जी जी, करा रहे हैं। यहाँ पे जब आइएगा आप तो आपको मतलब फीलिंग होगा कि हाँ मैं अच्छा जगह आया हूँ। हाँ। और यहाँ पे जितने भी स्टाफ हैं बहुत हेल्प करते हैं। स्टाफ से लेके फैकल्टी से लेके Faculty- जितने भी हमारे जुड़े हुए हैं जीटीआई के मेंबर्स हैं, वो जी, आपको जी। काफी कोऑपरेट करते जी हैं। सर, बहुत कोऑपरेट आपको करते हैं। इंटरव्यू कराने में कितना बड़ा हाथ रहा है इंस्टीट्यूट का? सर नाजिर सर तो सर बहुत मतलब हेल्प के, बहुत हेल्प, इतना मतलब बताएं कि कम ही है सर। हाँ। मतलब कहाँ लेके दौड़ना, सीवी किस तरह से बनाना, कहाँ जी कहाँ सर। इंटरव्यू देना, CV आप घर भी सर्टिफिकेट। चले गए तो घर से बुला के भी बताए, घर से बुला करके आपको इंटरव्यू में बैठाना, जी सर। इंटरव्यू में किस तरह से सीवी वगैरह आगे पीछे करके लड़के लोग खड़ा करके आगे देना, ये सारा चीज हम लोग ऑपरेट जी करते हैं। सर। देखा आपने कि आपने बैठे बैठे बहुत सारा चीज आप सोशल मीडिया में फेक लिख देते हैं कि इंस्टीट्यूट फेक है, अच्छा नहीं सिखाया जाता है, दिस दैट है, बहुत सारा है। तो आप उसको बिल्कुल भी ना माने, आप आंखों देखा चीज देखें। और अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप बिल्कुल यहाँ आके देख लीजिए, घूम लीजिए, यहाँ लोगों से मिल लीजिए, लड़के लोग से मिल लीजिए, हम लोग से मिलिए, हमारा लैब देख दीजिए, हमारे एक डेमो क्लास 2-3 दिन का भी डेमो क्लास भी हम लोग दे सकते हैं, हमारे सर लोग से मिल लीजिए। बिल्कुल भी आप घबराए नहीं, बिंदास अगर सीखना चाहते थे एसी एंड एचबीएस या चिलर प्लांट सीखना चाहते हैं, बिंदास फोन उठाए 9334820330 9471308285। ये दोनों नंबर हम लोग का फोन करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। दोनों नंबर व्हाट्सअप नंबर भी है, व्हाट्सअप हमारी वेबसाइट है www.gtijsr.com, इस पे भी विजिट करके आप डिटेल जानकारी ले सकते हैं। हमारे फेसबुक है गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का फेसबुक है, उसमें भी आप लाइक करके उसको भी आप देख सकते हैं। हमारे इंस्टाग्राम है गल्फ ITI के नाम से इंस्टाग्राम है, इसको भी आप फॉलो करके देख सकते हैं। हमारे जो यूट्यूब चैनल है गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का यूट्यूब चैनल है, आप उसको भी जो बंदे नए देख रहे हो सब्सक्राइब कर ले, जो बंदे देखना चाहते हैं, आना चाहते हैं, यहाँ भी आ सकते हैं। और वीडियो अगर अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें कि आपको बहुत दूर दूर तक पहुँचे, हिंदुस्तान का हर कोना तक पहुँचे। हमारी एक तकिया कलाम है गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का, जो कि आपकी उड़ान हमारी पहचान। इस बंदे ने आज उड़ रहा है तो हमारी पहचान बन रही है, हमारी सभी की पहचान बन रही है, जीटीए की पहचान बन रही है। इनका नाम है, क्या नाम है? रईस अंसारी। रईस अंसारी, मोहम्मद रईस अंसारी, जो है कि आज उड़ रहे हैं तो आज हमारी नाम बन रही है। तो इसीलिए हम लोग बार बार यही बोलते हैं कि आपकी उड़ान हमारी पहचान। आप घर में रह के मत उड़िए, आप यहाँ आइए, गल्फ ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में एडमिशन लीजिए, बिंदास आकर एडमिशन लीजिए। एसी एंड एजीबीएससी सीखने के लिए आपको 25,000 लगेगा, 25,000 में आपको रहना खाना अलग से लगेगा, 4500 रुपया खाना रहने का अलग से लगेगा, और करीब 4 महीने का ट्रेनिंग रहेगा। 4 महीने में थ्योरी 2 घंटा, प्रैक्टिकल 2 घंटा, इस तरह का करके हम लोग प्रैक्टिकल कराएंगे, आप थ्योरी भी कराएंगे। और बीच बीच में अगर आपके पास एलिजिबल हैं, आपका एज अगर 21-22 साल से हो चुका है और आपके पास में पासपोर्ट है और क्वालिफिकेशन आपका कम से कम मैट्रिक या इंटरमीडिएट है कम से कम, तो फिर आप पासपोर्ट लेके आएँ। यहाँ पर ट्रेनिंग पीरियड में थ्योरी प्रैक्टिकल चलते रहेगा, और उसी के बीच में जितने भी वैकेंसी हमारे पास में आएगी, चाहे हमारे पास में आए चाहे कहीं भी आए, हम लोग उसको इंटरव्यू में बैठाएंगे, क्लाइंट को फेस टू फेस इंटरव्यू कराएंगे। तो इसी तरह से आप देखिए, जीता जागता सबूत है, जो कि रईस अंसारी, मोहम्मद रईस अंसारी हमारे बीच में। ये है इनकी वीजा कॉपी, पासपोर्ट वीजा कॉपी है, ये इनकी पासपोर्ट है, और ये इनकी सर्टिफिकेट है। तो आपने देखा कि ये रईस अंसारी, जो कि बहुत हाइट में भी ज़्यादा नहीं है, और कम से कम 15 लड़के के बीच में ये हमारे बीच में निकाले, और ये आज दुबई जा रहे हैं, सऊदी जा रहे हैं। और इसी तरह से आप वीडियो को देखते रहिए, और वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक एंड शेयर जरूर करें। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।